पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान शिविर का आज चौथा दिन की पहली सभा है। आइए विचार करें, साधक की सरलता, सहजता अपने को तो सफल बनाती ही है, गुरु उपदेशों को भी सफल बनाती है। सद्गुरु उपदेश करते हैं, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सबसे पहले आपा को लेते हैं। आपा माने अहंकार, अभिमान। अहंकार एक ऐसा विकार है जीवन में कि जो पतन की जननी कही जाती है। साधक का जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है और भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी अहंकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अहंकार जहाँ भी किसी भी दिशा में होगा हमें असफल बनाएगा, बहुत बड़ा अवरोध है। तो क्या चाहिए हमें? सफलता के लिए सरलता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सहजता चाहिए। सबसे पहले हमें सरल सहज होना है, श्रद्धावान और प्रेम से लबालब भरना है। जितनी श्रद्धा की कमी होगी उतना देर लगेगा सफल होने में। गुरु बिचारा क्या करे शिष्य माँ है चूक, भावें तो प्रमोदिये बास बजाए फूंक। गुरु बिचारा क्या करे, क्या कर सकता है? अगर शिष्य में ही चूक है तो उसके पास ऐसी भूमिका ही नहीं बन रही है, श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हो रही है, पात्रता ही नहीं बन पा रही है। तो बड़ा बड़ा उपदेश होता हो, कितना भी चाहें गुरुजन, तो क्या कर सकते हैं? मैं चितवत हों तो ही को तू चितवत कछु और, नालत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। सद्गुरु कहते हैं मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम कहीं और मन लगाए हो, औरों की तरफ देख रहे हो, विषयों में आनंद मान रहे हो। तो नालत है ऐसे चित्त पर। एक चित्त दुई ठौर कैसे काम हो सकता है? चित्त तो एक ही है, मन हमारा एक ही है, लेकिन वो दो मुँहा सांप बना बैठा है, इधर भी उधर भी। तो ये ठीक नहीं है। पूरे मन के साथ एक दिशा में लगने से सफलता निश्चित होती है। गुरुजन तभी अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। उनका ये उद्देश्य है लोगों के साथ जुड़ने का, कि हमारा संदेश इन तक पहुँचे, ये आचरण करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बस ये एक भाव है। लोक मंगल की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से ये काम करते हैं।
उनका उद्देश्य है अपनी शांति में रहना, स्वरूप स्थिति में रहना। लेकिन जीवन है, शरीर है, प्रारब्ध अभी बाकी है, शरीर छूटा तो नहीं। तो इसमें भोजन, पानी, कपड़ा, आवास, नाना सुविधाएं और लोगों के द्वारा इतना सम्मान मिल रहा है। तो गुरु संत यही सोचते हैं कि शरीर से कुछ काम होता चले, लोगों के सुख सुविधा में हम अगर कारण बन सके तो ये शरीर और जीवन का एक सही उपयोग है, तो होता चले। तो अपने को तपा करके, तकलीफ सह करके भी, निंदा बुराई सह करके भी लोगों का काम करने के लिए तैयार हैं। पत्थर की एक शिला होती है, शिला कलाकार के हिसाब से है, वो इधर उधर लुढ़का सकता है हाथ से अथवा अपने औजारों से, उलट पलट सकता है, तब तो कलाकार मूर्ति बनाएगा, सफल हो सकता है। पत्थर कहीं बहुत बड़ी चट्टान है, कलाकार, मूर्तिकार उसे हिला डुला नहीं सकता, उठा नहीं सकता, पलट नहीं सकता, तो मूर्ति नहीं बना पाएगा। इसी तरह जब तक साधक सरल है, सहज है और अपने को खुला पात्र बना लिया है, तो गुरुजनों का सारा उपदेश उनके हृदय में अमृत रस के समान जा रहा है। और वो अहंकार से भरे हैं, अकड़न है, कुटिलता है, कुछ भीतर कुछ छल है, अपनी समझदारी का, अपने अहम का, अपनी सुंदरता का, अपने कर्मठता का, कुछ भी अहम है, तो इस कुटिलता में वो सफल नहीं होंगे। गुरु का उपदेश भी वहाँ सफल नहीं होगा। कितना भी कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन उनको लाभ ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सरल सहज बनना है। नन्हा होय के पीऊ, छोटा बच्चा होता है, अभी निर्मल है, शुद्ध है, साफ पाक, कोई छल कपट नहीं है, छोटा बच्चा है, और जाकर के कूद करके, उछल करके माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ मुस्कुराते हुए अपने आंचल से ढक करके अमृत रस पान कराती है, दूध पान कराती है, मुस्कुराती है। और वो बच्चा किसी भी देवी महिला के गोद में उछल के बैठ ले तो लोग उसे थप्पड़ नहीं लगाएंगे, लोग हंस पड़ेंगे, बड़ा प्यार देंगे कि कितना बच्चा अच्छा है। लोग उसे चूमने लगेंगे, वात्सल्यता देंगे, बहुत प्यार देंगे। किसी के अचानक घर में भी घुस जाए तोतली बाणी बोलते हुए तो लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा सरल है, निर्मल है, अभी कोई छल कपट नहीं है। और किसी भी हालत में चला जाए, नंगा उघार कुछ भी हो, लोग बुरा नहीं मानेंगे। उसके सामने भी किसी हालत में लोग हों तो भी ज़्यादा घबराएंगे नहीं, कि वो बच्चा है, क्या करेगा वो। ऐसे ही निर्मलता, सहजता ऐसी चीज़ है कि बहुत आगे ले जाने की संभावना उसमें हो जाती है। जहाँ कुटिलता है तो वहाँ पर अवरोधों की कमी नहीं है, बड़ी जटिलता, बड़ी कठिनाई है वहाँ आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमें सारे अहमबाजी को छोड़ करके हमें समर्पित होकर के काम करना है। हृदय से सदैव ये प्रार्थना, ये पुकार होनी चाहिए,
अपने इष्ट से कि मैं अपने काम में सफल हूँ। ये विनम्रता है, कोमलता है। अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से, संत समाज से, अपने हृदय से सदैव भाव निकलने चाहिए कि हे गुरुदेव, सदैव आपके चरणों में मैं रहूं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करूं, ये जीवन से दुख मिटा सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। आपकी मैं भक्ति कर सकूं, मेरे जीवन से सदा ये विकार दूर रहें, सद्गुणों का वास रहे, सद्गुण ही मेरे मित्र बने, शत्रु जीवन से निकल जाएं जो मनोविकार। इस तरह की मन में जो उद्गार है, मन में जो प्रार्थना है, निवेदन है, ये हमें अच्छी दिशा में ले जाते हैं। हमारे मन के भाव ही हमें शुद्ध निर्मल बनाते हैं। ये न्याय भी है और ये कर्तव्य भी है, आधार है जीवन को आगे ले जाने के लिए। हम सब लोग आगे जाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। सुखी जीवन बनाने के लिए आखिर क्या करना है, इस पर तो सोचना है। जीवन हमारा सुधरा हुआ हो, उसके लिए सुधार के मार्ग में चलेंगे तब तो सुधरा हुआ होगा। पहले से तो सबका जीवन जो है गंदगी से, विकारों से भरा हुआ है। मानव जीवन में आ भी गए, ये देह मिला है, देह मिलना ही ये बता रहा है कि पहले की बहुत कमी रह गई है, इसलिए हाड़ चाम की देह मिल गई है। और इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, दुनिया भर का एक कचड़ा भरा हुआ है। इसी में दया, क्षमा, शील, संतोष भी है, एक खजाना है। ये सब दबा पड़ा है। वासनाओं के बोझ से ये दबा हुआ है, ढका हुआ है। खोलने की, इसे खोदने की हमारे में दम ही नहीं है, उपाय ही नहीं, युक्ति ही नहीं है। तो ये युक्ति आएगी कहाँ से? ये बुद्धि का जन्म होगा कहाँ से? ये काम कैसे बनेगा? इसके लिए ताकत तो चाहिए। इसकी ताकत घी, दूध, मेवे, मलाई से नहीं आएगी। इसकी ताकत गुरुजनों के ज्ञान, सत्संग से आएगी। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, नहीं फुर्सत ये कह करके अवसर मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। महाराज हमें फुर्सती नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं हम, ऐसा कह करके ये मौका गंवाते हो, अपने साथ धोखा देते हो। ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं आता है। ये मानव जीवन का जो अवसर है, ये जवानी का जो अवसर है, ये ताकत, ये बुद्धि, ये ताजगी का जो अवसर है, नहीं आएगा। समय बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा है। सोचो, सोचने की बुद्धि ना होती, शरीर में चारों तरफ पीड़ा, दर्द से भरा होता, शरीर बूढ़ा हो गया होता, आँखों से दिखाई न देता, कान से सुनाई न देता, और हाथ पांव सब डगमगाते हैं, हृदय में सोचने की क्षमता नहीं है और कराह रहे हैं, तो कहीं कुछ हो पाता है? देह को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँकते काँपते कहीं जुबान लड़खड़ाती निकलती है कि भैया कुछ सहारा लगाओ, प्यास लगी है, पानी दो, भोजन दीजिए, मुझे उठा दीजिए, स्नान करा दीजिए। सारा परवस्था में समय जाता है।
जब अभी समय है तो इसकी कीमत हम नहीं समझते हैं, न समय की कीमत समझते हैं, न ही सौभाग्य की कीमत समझते हैं। देखो अभी आँखें हैं हमारे पास, सभी इंद्रियां सबल हैं, मजबूत हैं, काम हो सकता है। आँखों से जब नहीं दिखाई देगा, एक समय आएगा तब पता चलेगा कि आँख की कीमत कितनी है। आँख का मूल्य आँखों के रहते हमने समझा नहीं। आज अगर आँख फूट जाए तब पता चलेगा। फिर लाखों रुपए लगा करके भी काम होने वाला ना हो, पैसा तो रहेगा लेकिन आँख नहीं रहेगी। यही दांत रहते हैं मुख में, तो इन्हीं दांतों से बड़ी उदंडता करते हैं, इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, इसकी कीमत नहीं जानते हैं। फिर यही दांत जब हिलने लगते हैं, उखड़ जाते हैं, मुख पोपला हो जाता है, तब शर्माते हैं और बोल नहीं पाते हैं। मुख से हवा निकल जाती फुस से और उल्टा सीधा कुछ निकल जाता है आधा अधूरा। और दाना पानी कुछ खाते हैं तो कोई स्वाद ही नहीं मिलता है, चबा नहीं जाता है, पचता नहीं है। नकली दांत लगवाते हैं, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, इतना पैसा नहीं। हजारों लाखों रुपए की ये बत्तीसी लगती है, जो अभी फ्री प्रकृति के द्वारा मिली है, इसकी कीमत हम समझे नहीं। इसी से लकड़ी चबाते हैं, सुपारी चबाते हैं, पान तंबाकू खाते हैं, गंदा चीज़ खाते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं और दांत किटकिटाते रहते हैं। न जाने क्या करते हैं। कभी कभी तो दांतों से पहलवान लोग बड़े बड़े वजन कुंतलों का लोड उठाते हैं। दांत लोड उठाने के लिए हैं क्या? और क्या क्या करते रहते हैं इन दांतों से। और गंदा चीज़ खा खा करके दांतों को सड़ा डालते हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे ना, उस दिन पता चलेगा। हाथ पैर ये हैं, जिस दिन ये हाथ नहीं रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, विकलांगता आएगी, उस दिन पता चलेगा। फिर अभी हम होश में नहीं हैं, जोश में हैं। तो इन जो अनमोल अंगों को हम धारण किए हैं और मिला है सौभाग्य से, इसका सदुपयोग करें। ये जवानी मिली है और इसमें बड़ा बड़ा काम हो सकता है। और फिर उन्हीं बड़ों काम में सबसे बड़ा काम कल्याण का काम है, शांति का काम है, दुख मिटाने का काम है। ये काम नहीं होगा तो बड़े बड़े काम सब धरे रह जाएंगे। आज हृदय से हम सोच सकते हैं, दिल दिमाग है, संत गुरुजन मिले हैं, सुंदर शरीर है, सेवा करें, मेहनत करें, विनम्रता धारण करें, श्रद्धा धारण करें, सारे दोष दुर्गुणों को निकाल करके छिलके की तरह फेंक दें, साफ सुंदर जीवन बने। और गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में एक एक बूंद करके इकट्ठा हो जाए, ज्ञान रस, अमृत रस, और हम लबालब भर जाएं, आनंद से ज़िंदगी बिताएं। जब घड़ी बिगड़ जाती है, कहाँ पर होती है? जब घड़ी बनी रहती है, चलती रहती है तो कमरे में रहती है। जब घड़ी बिगड़ जाती है तो कचरे में रहती है, उसे लोग फेंक देते हैं। क्या करेंगे बिगड़ी घड़ी को? बिगड़ी घड़ी सबको बिगड़ी शिक्षा देती है, बनी घड़ी सबको सही टाइम देती है। टाइम से पहुँचो, टाइम से ध्यान करो, टाइम से खाओ पियो, टाइम से सो जागो। घड़ी हमें सब समय निर्देश करती है। बिगड़ी घड़ी तो सब जीवन को बिगाड़ने को मानो ठिका लिए बैठी है। ऐसे घड़ी को कचड़े में फेंको। ऐसे आदमी जो विनम्र है, कर्मठ है, सरल है, सेवक है, सबके हृदय में वास करता है। हृदय रूपी कमरे में वो रहता है, दिल दिमाग में रहता है। और जो निकम्मा होता है, अहंकार से भरा होता है, कुटिलता से भरा होता है, आलसी होता है, सब लोग उसे हृदय से निकाल के फेंक देते हैं।
उसको कहने से, उसका नाम लेने से, उससे प्रेम करने से, उसको नज़दीक रखने से क्या होगा? किसी काम का नहीं, किसी का प्यारा नहीं होता है। इसलिए हमें खूब कर्मठ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, हर काम के लिए और सेवा काम के लिए, कल्याण काम के लिए एक्टिव होना चाहिए और जोश से भरे होने चाहिए। ऐसी दशा में गुरु का ज्ञान वहाँ काम करता है। कितनी सरलता देखें, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके आरंभिक काल को देखें, अपने गुरुजनों के पास कैसे कैसे जीवन बिताए, कैसी सरलता से रहे। इतिहास बताता है सहजोबाई एक साध्वी हुई हैं। ये 18वीं शताब्दी में यहीं दिल्ली की थी। अपनी 11 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी, ससुराल नहीं गई थी। शायद रिश्ता हुआ होगा, घर में विवाह हो गया होगा, गौना गई नहीं, उधर पति मर गया तो विधवा हो गई। वो बाल विवाह प्रथा थी, 8 साल 10 साल में विधवा मान लिया जाता था। बड़ी दुर्गति थी नारियों की इस विषय में। तो पुरुष प्रधान समाज और धर्म कर्म से जोड़ करके ये रस्मों रिवाज को मानवता के साथ अत्याचार हो रहा था। जात पात क्या है? ये मानवता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। जात पात के नाम पर ऊंच नीच की भावना और घृणा की भावना, समाज के बहुत बड़े समाज के एक हिस्से को काट करके अलग करना, उसको कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन जीने के लिए मजबूर करना, कितना बड़ा पाप था, अपराध था। लेकिन यही मनुष्य नियम बनाता रहता था, उल्टा सीधा अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके न्याय नीति नहीं जानता था। ऐसे ही नारियों के साथ भी वो सती प्रथा का जमाना बहुत बुरा था। नारियों को गुमराह कर दिया गया था, वो भी बुद्धि से भ्रष्ट होकर के आग में कूदने को तैयार रहती थी। साधना भजन से वंचित कर दिया गया था कि तुम साधना भजन नहीं कर सकती हो, त्याग तपस्या नहीं कर सकती हो। लेकिन कुछ नारियों ने कदम उठाया, क्रांति की। मीराबाई, सहजोबाई और या बावरी साहिबा, इस तरह की अनेक नारियां हुईं। राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में अहिल्याबाई नाम की, जो इंदौर में रानी हुई, 17वीं 18वीं शताब्दी में भी हुई, उन्होंने सब क्रांति कर दी समाज में। एक भौतिक क्रांति होती है, एक आध्यात्मिक क्रांति होती है। साधना के क्षेत्र में जो रस्मों रिवाज को तोड़ करके और इस कुहासे को फाड़ करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन में शुद्धता सफाई लाता है, वो आध्यात्मिक क्रांति है। और जो तमाम रस्म रिवाज को, जहाँ पर आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, दास प्रथा को तोड़ करके, गलत रीत रिवाज अंधविश्वास पाखंड को तोड़ करके बाहर निकलता है, वो भौतिक क्रांति है। दोनों क्रांतियों की ज़रूरत होती है समय समय से। जो क्रांति नहीं करता है यही सड़ियल रस्मों रिवाज में पड़ा रहता है। भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, जात पात, छुआछूत, लगन मोह, टोना टोटका, ये सड़ियल रस्मों रिवाज है। इसमें कोई दम नहीं है, इसमें मनुष्य का पतन होता है, हनन होता है। इन सब से दूर होना चाहिए। इसीलिए साधु जीवन कायरता का नहीं, क्रांति का होता है। वो रस्मों रिवाज से हट करके और सहज जीवन जीने के लिए, स्वाभाविक जीवन जीने के लिए, साधना का जीवन जीने के लिए कमर कस लिया और सच्चे पथ का राही बना। स्वयं जगा और दूसरों को जगाने के लिए तैयार होकर के इंकलाब किया। ऐसे महापुरुषों ने हजारों हजारों साल के इतिहास में
अपना एक अलग जगमगाता हुआ प्रकाश दिया। वो आज भी स्तंभ, स्वर्ण स्तंभ के समान जीवित हैं, याद किए जाते हैं। उनके बताए मार्ग पर चल करके जीवंत ज्ञान मिलता है, सहजता आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सहजोबाई अपनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। सोचने लगी, लोग मजबूर कर दिए एक कोठरी में रहने के लिए, अलग रहने के लिए, किसी शुभ कार्य में न जाने के लिए। तमाम उत्सव त्यौहार और अच्छा खान पान, अच्छे कपड़े पहनना ओढ़ना, अच्छी बातें करने के लिए लोग मजबूर कर दिए, पड़े रहो। उन्होंने सोचा क्यों ना जिंदगी अच्छी जिया जाए। तो एक संत थे चरणदास जी महंत, तो बहुत अच्छे संत थे, विचारक थे, विवेकवान थे। उनकी शरण में चली गईं और भक्त हो गईं, दीक्षा ले लिया। जब गुरुजनों के शरण में लोग चले जाते हैं तो बाहरी जो लोग दबाव डालते हैं उनका अधिकार नहीं रह जाता है। भाई हम सबसे हट करके ज़िंदगी जी रहे हैं, आप हमें छेड़खानी मत करिए, हम चाहे मरे चाहे जिएं, जो कुछ होगा सुख दुख हम भोग लेंगे, अपना जीवन तुम जानो, हमारा मार्ग अलग ही हो गया है। लोग सोचते हैं जब ये बैराग मार्ग और साधु मार्ग में हो गए हैं तो हमारा अधिकार क्या है, अब ये जाने जाओ, ये मर गए हैं। साधु होना मरना भी है। तो लोग नाराज हो करके ही सही छोड़ देते हैं कि जाओ, अब हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, छोड़ दिए, अच्छा हुआ। पकड़े रहे तो बड़े झंझट में डाले रहे, गुलाम बनाए रहे, और छोड़ दिए, अब हम स्वतंत्र हो गए, अब ये दुनिया हमारी वसुधा हो गई, हमारा परिवार हो गई। एक आंगन छूटता है तो 1000 आंगन मिलते हैं। एक छोटा सा आंगन था, उसी में पड़े रहते, माता पिता भाई बंधु के साथ, एक छोटा सा परिवार, सीमित दायरा, साधना का जीवन अपनाए और हजारों आंगन मिले। दुनिया हमारे आंगन के तले हो गई और हम स्वतंत्र हो गए, और ये देश दुनिया के लोग हमारा परिवार हो गया। हम फैल गए, संकुचित नहीं हुए, ये संसार ही हमारा परिवार हो गया। हम कहाँ छोटे रहे। मौसम कौन बड़ा परिवारी, सदगुरु कबीर का भजन है, याद करें उस भजन को, मौसम कौन बड़ा परिवारी। तो जितने सद्गुण सदाचार ये तो हमारे परिवार में हैं ही। लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से लोग, ये भाई बंधु, ये माताएं बहनें, ये बेटियां, ये सब हमारा परिवार है। तो इस तरह परिवार मान करके वो भजन करने लगीं और गुरु में इतना समर्पित हुई कि उनकी कुछ भजनें हैं, वे कहती हैं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं। टेक है भजन की, मैं राम को भगवान को तज सकती हूँ पर गुरु को नहीं भूल सकती हूँ। राम ने तो मुझे जन्म दिया, अर्थात उनके कहने का भाव है कि जो भगवान माना है, ईश्वर परमात्मा अगर कोई है, तो उन्होंने मुझे जन्म दे दिया, शरीर दे दिया, इंद्री दे दिया, ये मन दे दिया, लेकिन मन का संयम तो सिखाया ही नहीं। इंद्री की चंचलता कैसे मिटाई जाए, इसको तो बुद्धि दिया नहीं। और भी तमाम विकार लगा दिया, काम क्रोध लोभ मोह दुनिया भर का कचड़ा भर दिया। कैसे इससे दूर हूँ, कैसे शुद्धता सफाई से मैं रहूँ, ये तो मुझे दिया नहीं। ये सब देने वाले, सिखाने वाले हमारे गुरु संत हैं। गुरु ना होते तो हमें इन विकारों से अलग होने के लिए, दूर रहने के लिए बल भी ना मिलता। जीवन में सद्गुण सदाचार की शक्ति है, इस शक्ति को जागृत करने का कोई मुझे बल ना मिलता। इंद्रियों को कैसे बस में करें, कोई युक्ति ना मिलती, कोई साहस ना मिलता, कोई आदर्श ना मिलता। आत्मज्ञान की तो कोई बात ही ना रहती।
गुरु संत ना होते मैं तो इस संसार में देवी देवता और भूत भवानी के चक्कर में पड़ करके सारी शक्ति खो बैठता। गुरुदेव ने ही मुझे दिया। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। यदि गुरुदेव ना होते तो मैं जल गया होता, न जानी क्या दशा होती यदि गुरुदेव ना होते। अगर गुरु संत ना मिले होते तो मैं कब के जल गया होता, कब के भस्म हो गया होता, नरक में पड़ा होता, बंधनों से जकड़ा होता, दुर्गति में होता। ये तो गुरुदेव ने मुझे निकाला, बंधनों से छुड़ाया और ये आत्मज्ञान दिया। आज ऐसी दशा है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इस तरह हम गुरुजनों के उपकार को याद करें और धन्यवाद दें कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी कृपा और कहीं हुई ही नहीं। बहुत दौड़ा, देवी देवता ईश्वर परमात्मा का नाम लेता रहा, लेकिन मन की कोमलता से बढ़ करके और कुछ मिला ही नहीं। थोड़ा सा मन में कोमल भावना आ गई कि हाँ मैं भजन कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कुछ दिया है, आज ये दुख मिट गया है, ऐसा कुछ सिहरन हो गया मन में। लेकिन मन के दोष दूर हुए नहीं और मैं भटकता रहा। खानी बानी वो धारा, इसमें बहु लचारा, सूझे नहीं किनारा। हे गुरुदेव इस भेद को पढ़ाओ। माता पिता वो नारी, सुत बंधु बहु दुलारी, विषयों में मुझको फांसा। हे गुरुदेव जल्दी मुझे बचाओ। अनादि से दुख उठाया पर तुमको न जान पाया, सतबोध ज्ञान देकर अज्ञान से बचाओ। गुरुवर तुम्हें मनाऊं, दुख से मुझे छुड़ाओ। एक साधक विनम्र भाषा में विनम्र हो करके, हृदय से गदगद हो करके प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव मैं इस धारा में बह रहा हूँ, दुखों में पड़ा हूँ। खानी और बानी दो धारा है, ये धारा बहुत गहरी है, विकराल रूप धारण किए हुए है। जैसे अथाह कोई सागर हो, धारा बह रही हो, कोई नदी हो, उसमें अनट्रेंड कोई बालक पड़ गया हो, डूबता उतराता, सांसें फूलता, पानी पीते और बचाओ बचाओ की पुकार करता हो। ऐसी स्थिति ये हो गई है साधक की। कोई जागृत साधक, सौभाग्यशाली सुग्ध जीव जब जानता है कि वास्तव में मैं दुखी हूँ, उसके अंदर एक वेदना होती है कि मैं कितना दुख में फंसा हूँ, तब गुरु की याद करके वो रोता है और उनके चरणों में रहने के लिए प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव मुझे बचाओ बचाओ। खानी और बानी की दो धारा है। अभी बच्चे तो नहीं समझते होंगे खानी बानी क्या है, औरों में से, भाइयों में से भी कम समझते होंगे। खानी और बानी धारा, इसमें बहु लचारा, मैं इससे बहुत लाचार हूँ इन दोनों धाराओं में। खानी धारा है, इसे दो शब्दों से और मोटी माया और झीनी माया भी कहते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, मोटी माया और झीनी माया। मोटी माया कह लो कि जो मोटा मोटी चीज़ें हैं, घर द्वार, खेती बाड़ी, माता पिता, लड़के बच्चे, पति पत्नी, धन दौलत, मोटर गाड़ी, गोबर माटी, ये सब खानी जाल है, मोटी माया है। और बानी जाल क्या है, झीनी माया क्या है? बानी का जाल, बानी का जाल है तमाम तरह की फैली बातें, शास्त्रों की बातें, अंधविश्वास पाखंड की बातें और तमाम लोक प्रचलित बातें, रस्मों रिवाज। ये बानी, भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, ईश्वर परमात्मा, ये सब बानी जाल है। बहुत बड़ा ये जाल की धारा है। अनंत शास्त्रम बहुलास विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीरमियाम मध्यात्। बहुत शास्त्र हैं,
बहुत विद्याएं हैं, बहुत रस्मों रिवाज हैं, रीतियां हैं, और समय कितना है? थोड़ा समय है। बहुत बाधाएं हैं, समय भी थोड़ा है, उसमें बहुत बाधा है। इसलिए सोचो, विचार करो, जल्दी काम में लग जाओ। बहुत लंबा रास्ता है, रास्ता तय करना है, समय थोड़ा है। इसलिए जंजाल में मत पड़ो, इस खानी बाणी के जाल से निकलो, और निकालने वाले गुरुदेव का सहारा मिलेगा तब ये काम होगा। और संसार में कोई इस धारा से निकालने वाले नहीं हैं। इसलिए अहंकार आपा तजय, अहंकार को तज करके हम गुरु शरण में हरि भजन कर सकते हैं। ये गुरु शरण में लगना, आत्मचिंतन करना, विकारों को दूर करना हरि भजन है। हरि माने जो दुखों को हमको हरण करता है, वो है सद्गुण, हमारे दुखों को हरण करते हैं। गुरुदेव का ज्ञान हमारे दुखों को हरण करते हैं। आत्मज्ञान दुखों को हरण करते हैं। संयम नियम दुखों को हरण करते हैं। इसलिए प्रार्थना कर लेना चाहिए कि हे संयम देवता, आपकी मैं शरण हूँ, आप मेरे हृदय में वास करें। हे दया महाराज, हे क्षमा देवता, हे कृपालु, धैर्य हमारे जीवन में धारण रहो, हमारे जीवन से हिम्मत ना जाए, हम साहसी बने और गुरु के ज्ञान, गुरु की भक्ति में हम रमे रहें, डरे नहीं। कुछ भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी सेवा करना पड़े, और शरीर चाहे पीड़ित रहे, जुखाम बुखार अनेक तकलीफ़ों से रहे, फिर भी हम गुरु ज्ञान और गुरु भक्ति को छोड़ ना पाएँ। सदगुरु प्रेम साहब लिखते हैं कि इस शरीर से चाम निकाल करके अगर गुरुदेव के पैर का जूता भी बना दिया जाए, चप्पल बना दिया जाए, तो भी हम गुरु के उपकारों से उऋण नहीं हो सकते। इतना बड़ा गुरु का उपकार है। इस उपकार को हम तब ख्याल करेंगे जब अपने बंधनों को देखेंगे। हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े बंधन और दुख और समस्याएं, ये खानी बानी की धारा में कितना हम दुख भोग रहे थे। दुख को मिटाने वाले, मिटाने की युक्ति देने वाले हमारे संत गुरुजन हुए। जब गुरु शरण में आए तब ये लगा, तब ये ज्ञान बोध हुआ, तब आँखें खुली और समझ में आया, देखे, तब लगा कि कितने गहरे गड्ढे में थे, कितने बंधन में थे। नक्सिक तजय विकार, एड़ी से चोटी तक सारे विकारों का त्याग करके विचार, विकार मतलब गलत विचार, गलत विचार करके ही तो तमाम न खाने योग, न पीने योग, न करने योग, न बोलने योग, न सोचने योग बातों को करते हैं, रहते हैं, खाते हैं। और जब विकार निकल गया, नक्शे शिखा तक अच्छे विचार आ गए, अच्छे विचार हो गए, तब कहाँ दुख रह गया। सब जीवन से निर्वैर रहें, सभी जीवों से निर्वैर भाव, सभी से हमें सुख मिल रहा है, सबसे सहयोग मिल रहा है। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमें कोई दुख देने वाला नहीं। दुख देने वाले तो हमारे बुरे कर्म हैं, हमारे विकार हैं, वो निकल गए, अब कुछ बचा ही नहीं। चारों तरफ 34 जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। इसका मतलब यही है कि सद्गुण सदाचार पास में है और हृदय में शांति है। अब चारों दिशा जगीरी में है, जहाँ जाओ उधर ही मान सम्मान, उधर ही शांति शांति, उधर ही सुख नज़र आता है। बसे आनंद अटारी, आनंद की अटारी में मानो जीवन बीत रहा है। अब कहाँ हम खोजेंगे आनंद बाहर, भीतर ही आनंद का स्रोत फूट पड़ा है। लहलहाता हुआ वो आनंद, आत्मज्ञान का निर्झर प्रपात, उसी का आनंद लें। तो आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। यही तो संत गुरुजनों का सार विचार है, और यही जीवन का रहस्य है, यही मत है, सार मत है। सार मत क्या है? यही कि
कि अहंकार निकल जाए, सरलता विनम्रता आ जाए जीवन में, और फिर सारे विकार निकल करके मन हृदय पवित्र हो गया, धुल गया, सभी जीवों से प्राणियों से बैर भाव निकल गया, मन सरल सहज सब मित्र लगने लगे। और क्या पूछना, चारों तरफ बाहर भीतर सरलता की जिंदगी, सहजता की जिंदगी, तो समाधि लग गई। संतो सहज समाधि भली, ये भली है, यही तो भली समाधि है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय आनंद, सहजता सहजता, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई हमें बुरा कह दिया, कोई भला कह दिया तो हम फूलते पचकते नहीं हैं। बुरा कह दिया उसका मन है, उसका विचार है, भला कह दिया उसकी खुशी है, कोई बात नहीं। भला कह दिया तो हम मोटे थोड़े हो गए, अब बुरा कह दिया तो हम पचक तो नहीं गए, कमज़ोर तो नहीं हो गए, घाव तो नहीं हो गया है, कोई बात नहीं। जब सरल सहज जीवन हो जाता है, मन में वो पवित्रता आ जाती है और इतनी गंभीरता, इतनी मजबूती आ जाती है, तो ये सब आंधी तूफानों से गिरने वाला वृक्ष नहीं होता है। इतने मजबूत बने, इतने काम में डटे रहें कि बाहर की सुनने की फुर्सत ना रहे, ये बाहर सोचने की फुर्सत ना रहे। इतना लग जाओ अपने काम में, सब समय अपने को देखते रहो, झांकते रहो, कहीं कोई कमी ना आने पावे, अंदर ही अंदर मस्त रहो। इस तरह की ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की ज़िंदगी होती है और एक साधक इस तरह की ज़िंदगी जीता है। तो हम सबको भी यही काम करना है। सतगुरु कबीर का ये उपदेश याद रहे, ये पंचामृत है। इस साखी में मानो 5 प्रकार का अमृत भर दिया गया। अहंकार का त्याग करो, हरि का भजन करो, यानी गुरुदेव का भजन करो। हरि गुरु को भी कहते हैं, आत्मज्ञान को भी कहते हैं, सद्गुणों को कहते हैं, संतों को कहते हैं। तो ये हमारे संत गुरुजन ज्ञान सत्संग दुखों को हरण करने वाले हरि हैं। इनको याद करें, इनकी शरण में रहें और नख से शिखा तक विकार को त्याग करें। ये तीसरा अमृत है। चौथा अमृत है, सब जीवों से निर्वैर भाव रखें, वैरत्व भाव को हटा दें, मित्रत्व भाव, सरलता का भाव, सहजता का भाव लाएं। सब मेरे मित्र हैं, सबकी बड़ी कृपा है, वाह वाह। इन पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की भी बड़ी कृपा है, सब मानव जाति के हित में काम कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मक्खियाँ भी, गंदी मक्खियाँ भी हमारा सहयोग कर रही हैं, अचड़ा कचड़ा खा के सफाई कर देती हैं और हम सफा शुद्ध में रहते हैं। अब थोड़ा सा हाथ हिला लेने में, मक्खी हटाने में क्या बुराई है? मेहनत करना पड़ेगा। तमाम ये जीव जंतु हैं, सब हमारे सहयोग में हैं। अगर ये जीव समाप्त हो जाएं, केवल हम रहें, तो जानते हो यहाँ अकाल पड़ जाएगा। हम जीने के लिए राजी नहीं रहेंगे फिर, और मरना चाहेंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए अगल बगल जितने भी छोटे बड़े प्राणी हैं और ये वन वनस्पतियाँ हैं, सब मानव सहयोग कर रही हैं। तो सबकी कृपा समझना चाहिए, सबकी कृपा है हम पर, बस हमें अच्छा होना चाहिए। बढ़िया अवसर मिला है, सबकी कृपा पात्र हैं हम, और मुक्ति का काम करें, केवल मुक्ति का काम। ये सब भक्ति भजन और गुरुजनों का ज्ञान यही हमें बताता है। इसको जीवन में धारण करें और जीवन को मुक्ति की तरफ ले चलें। बस बैठें ध्यान से और मंत्र का जाप करें। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। जो माला टारने की बात हुई है, साहब ने कहा है कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ का माला छोड़, इसमें क्या तू खट माला कर रहा है। और जाप करते करते खड्डे पड़ गए हाथ में, तो छोड़, मन का माला जाप कर। तो ये तथ्य है, मन का माला यही है। अपने को याद रखें, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मैं हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ ये हो ही नहीं सकता है। मैं हर समय हूँ, लेकिन कैसा हूँ मैं, और विवेचन करके समझ सकते हैं, व्याख्या करके कि मैं क्या हूँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं विलक्षण हूँ, और मैं साफ पाक शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ। अजर हम, अमर हम, अखंडम अनूपम। इस वास्तविकता तक मन को पहुँचाएं, मन को उसी में रमाएं, ओतप्रोत कर दें, उसी में समाहित करते हैं। ज्यों पानी पानी मिल गयो, त्यों धुर मिलो कबीरा। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे आत्मा आत्मा में मिल जाए। अपनी आत्मा को द्वारा आत्मा में समाहित होना है, ये वास्तविकता है। तो मन के माध्यम से, मन अशुद्ध है, उसी को शुद्ध बनाना है, और इस बात को जाप करना है भीतर भीतर, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। ये तथ्य है, ये बोध है। बस चलें, ये सभा पूरी हुई। चौथे दिन की ये पहली सभा, मंत्र का जाप करते हुए, नियमों के पालन करते हुए, मौन व्रत लेते हुए, जितना बन सके। ये छोटे बच्चे भी जहाँ काम न चले वहाँ बोलें, ज़रूरत भर का, और मन से प्रसन्न रहें। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हालचाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम संयम से रहेंगे, मौन व्रत ध्यान में बहुत सहायक होता है। भीतर मौन तभी आएगा जब बाहर से मौन होंगे। जब बाहर से आंखें बंद करेंगे तो भीतर आंखें खुल जाएंगी, भीतर दिखाई देगा कि मन में क्या हो रहा है। इसीलिए बाहर से आंखें मूंदना पड़ता है ध्यान करते समय, नहीं ये मन चंचल होता है। इधर उधर का दृश्य देख करके आंखें मूंद लेते हैं बाहर की, भीतर की विवेक की आंखें खुलने लगती हैं। हाँ, मन ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए बाहर से मौन भी धारण करें, बाहर से, और अपनी चंचलता को दूर करें, सेवा में लगें। सेवा से मन शुद्ध होता है। विचार करें, विवेक करें, और मन को हल्का फुल्का बनाए रखें। बस।